इससे मेरे बाजू में जलन होना स्टार्ट हो गई थी। इसको देखने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी होगी और एंड पे मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से काम करती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे बैठ के वैक्सिंग किस तरह से कर सकते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से वैक्सिंग करती हूँ घर में। ये 2 तरह की स्ट्रिप्स मेरे पास पड़ी हुई थी जो मैं आपको शो करा रही हूँ। व्हाइट वाली जो है वो इतना काम नहीं करती समर्स में। मैं एक बाजू पे अपनी वैक्स कर चुकी हूँ, दूसरे बाजू पे मैं आप लोगों के सामने वैक्स करूंगी। ये जो वैक्स है ये समर में इतना अच्छा वर्क नहीं करती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सी वैक्स आप समर में यूज कर सकते हैं और कौन सी विंटर में कर सकते हैं। ये जो वैक्स है ये बहुत ही अच्छी है और इसको भी मैं आप लोगों के सामने ही अप्लाई करूंगी। और ये बीन्स जो हैं ये 100 ग्राम्स के थे, आपको किसी भी मार्केट से आराम से मिल जाएंगे। तीनों को शो कराऊंगी कि किस तरह से आपने वैक्सिंग करनी है। तो मैंने ये स्ट्रिप्स ले ली हैं और इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये व्हाइट वाली स्ट्रिप्स इतना अच्छा वर्क समर में नहीं करती, जब भी हम लगाते हैं स्वेटिंग की वजह से ये भी चिपक जाती हैं और बाल रिमूव ही नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। मेन इसके 2 टुकड़े बना लेती हूँ। कोई भी स्ट्रिप होती है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। वैक्सिंग करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आप आराम से करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। तो मंथ में एक बार करते होते हैं या 2 वीक्स के बाद आप कर लें तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे कि हम सैलॉन्स में जाते हैं, इतना टाइम लगा के आते हैं, तो उससे बेटर है कि हम घर में ही कर लें। समर में ये वाली स्ट्रिप्स काफ़ी अच्छी होती हैं और अपने घर में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर की तरह होती हैं और आराम से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं तो यही लेती हूँ। और ये वाली स्टिक्स मैंने ली थी एक आइसक्रीम शॉप से ली थी और उन्होंने मुझे फ्री में ही दे दी थी। काफ़ी सारी हैं और मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये इस तरह से हम लगा सकते हैं। इसके साथ जो वेंडर वैक्स है वो तो आप किसी भी स्पून के साथ यूज़ कर सकते हैं, स्पून की बैक साइड से, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, बस इसे हल्का सा थिन करना पड़ता है। अब आती है इसकी बारी की। मेरे पास एक ही हीटर है, वो आप लोगों के साथ ही मैं मेंशन भी कर दूंगी ऊपर, आपने देख लेना है। उस हीटर में मैं जो सारी वैक्स होती हैं उनको गर्म करती हूँ। अब मैं इस बीन्स को भी यहाँ पे गर्म कर लूँगी और वो नीचे लगा हुआ है हीटर, तो वो आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर नहीं कर पा रही, तो मैं उसकी पिक लाजमी लगा दूंगी, आपने देख लेने हैं। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वंडर वैक्स जो आपको मैंने शो कराई है। आई थिंक ये शुगर वैक्स होती है। ये आपको किसी भी लोकल शॉप से आराम से मिल जाएगी या फिर आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने अप्लाई करना है और ऊपर इसे हल्का सा रब भी कर लेना है स्ट्रिप को। ये कितनी आसानी से उतर भी गया और बहुत ही अच्छी सी वैक्सिंग हो जाती है। लेकिन एक टाइम पे ये क्या करती है कि स्वेटिंग की वजह से ये रिमूव नहीं हो पाते बाल। इतनी सारी वैक्स एक ही जगह पे स्टक हो जाती है, फिर उतरने का नेम ही नहीं लेती। तो मैं तो इसे अवॉइड करती हूँ, स्पेशली समर में, और विंटर में ऑलमोस्ट मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ। ये वाली सारी साइड मैं इसी वैक्स के साथ करूँगी। नेक्स्ट होगी मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैं दूसरी वैक्स के साथ स्टार्ट करूँगी। ये कभी कभी ना छूट जाती है किसी किसी जगह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी चिपचिपात पसंद नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ कि जो बेबी वाइप्स होते हैं उनके साथ मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। फिर जो आम टिश्यू होता है उसके साथ मैं इसे दोबारा से साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से मेरी वैक्स हुई कंप्लीट एक साइड से। तो दूसरी साइड हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं दूसरी वैक्स आपको दिखाती हूँ, ये वाली स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सब गर्ल्स को यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग घर में ही बैठ के वैक्सिंग कर लिया करें। कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। मुझे याद है जब मैं स्टार्ट में करती होती थी तो मैं लगा तो लेती थी इस तरह से स्ट्रिप, लेकिन उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी सिस्टर से कहती थी मैं लगा तो लूँगी लेकिन उतारनी आपने है। तो वो क्या करती थी, मैं लगा लेती थी, फिर मैं रब भी खुद ही कर लेती थी। फिर वो उतारने का जब टाइम आता तो मैं उनके पास जाती थी और फिर वो उतार देती थी। स्टार्ट में इसी तरह होता है, आपने सीखना होता है, फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है। बाजू कितना क्लियर हो चुका है और सारे के सारे बाल रिमूव हो चुके हैं दोनों साइड्स पे। लेकिन आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपको कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी वैक्स ज़्यादा सूट कर रही है। मुझे तो लगता है ये गुड है और मैं समर में यही यूज़ करती होती हूँ। बट ये वाली वैक्स चिपचिपी सी हो जाती है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यही लें और एक बार खर्चा करें। और ये टिन में आती है, 10 पैक होती है, उसमें आप लोग 6 से 7 मंथ्स आराम से चल जाती है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एलोवेरा लेना है। आपके पास फ्रेश पड़ा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास ये दूसरा पड़ा हुआ है मार्केट से जो हम लेते हैं तो आप वो वाला लगा लें। इसके ऊपर आप कुछ और भी लगा सकते हैं, मैं तो मोस्टली यही लगा लेती हूँ। तो अब मैं ये बताती हूँ ये क्या है। ये एक वैक्स थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। प्लीज़ आपने इसको अवॉइड करना है। ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।